मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो व्यूअर्स। इस वक्त हम हैं एक चाय पॉइंट पे। हम गुजर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना ज़रा देखने इस चाय पॉइंट पे जाके लोग बैठे हुए हैं। चाय बड़ी शौकीन हैं, चाय लोग बहुत पीते हैं शौक़ से। आपको पता है कि हमारे यहाँ चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान का मुबारक और बरकतों वाला महीना है। इसमें जैसे ही रोज़ा इफ्तार किया जाता है उसके बाद कुछ लोग हमारे में से ऐसे हैं जो कहते हैं कि बस चाय का घूंट जो है ना वो अब अंदर चला जाना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ चाय बहुत ज़्यादा शौक़ से पी जाती है और डिफरेंट तरीक़ों से भी बनती है। तो यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। एक तो उनसे पूछेंगे कि उनका रमज़ान कैसा गुजरा है, दूसरा उनसे पूछेंगे चाय के वो कितने शौकीन हैं। तो चलिए उनसे बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा सवाल आपको पता है, जैसे कि हम दीनी मालूमात पे बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या उनको आयत करीमा आता है, और अगर नहीं भी आता हुआ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हमारा सवाल आज का ये है। चलिए बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, सब ठीक। क्या नाम है आपका? नसीम अब्बास नाम है मेरा। चाय पी रहे थे आप, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं कोई बात नहीं। बताना चाहेंगे आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और बस शाम को इफ्तारी के बाद इस टाइम यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफिसर है। मैं अक्सर शो करती हूँ बाहर, तो आजकल लोग बड़ा गिला कर रहे हैं कि हुकूमत वाले जो हैं वो राशन नहीं दे रहे। बहुत कुछ इस तरह के मसाइल हैं। छोटे छोटे मसाइल भी हल कर लेते हैं आप? मसाइल जितना ड्यूटी में हो वो उतना तो कर लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का लेवल है वो तो आपको पता है जिस लेवल पे होते हैं वो अल्लाह करे बेहतर करें, कोशिश तो करते हैं। लेकिन आपको पता ही है हालात कैसे हैं, अल्लाह खैर करें मुल्क की। सही है। अच्छा मुझे बताएं मलिक नसीम साहब कि रमज़ान आपका कैसा गुजरा है? अभी तक तो ठीक जा रहा है, सारी रोज़े रखे हैं अभी तक। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं रोज़े खा जाते हैं? नहीं रोज़े के बाद खाते हैं। रोज़े के बाद खाते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि चाय जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जैसे ही रोज़ा खुले उसके बाद चाय होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो फ्रेश नहीं हो पाते। आप भी चाय की उतने ही शौकीन हैं? हाँ जाहिर है, चाय के सारा दिन कोई पीते नहीं, वरना ऑफिस में रूटीन होती है चाय पीना, तो सारा दिन पीते नहीं है। तो क्या रूटीन क्या होती है आपकी, कैसे वक्त गुजारते हैं अपना? स्पेशली रमज़ान में वर्किंग आवर्स चूँकि कम हो जाते हैं, तो आप चूँकि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो उस पर भी कोई कमी आई है आपके वर्किंग आवर्स में, या आपके काम और ज़्यादा बढ़ जाता है? नहीं, काम बढ़ता तो नहीं है, काम तो उतना ही रहता है, लेकिन टाइम कम हो जाता है। 1 बजे तक 1:30 बजे तक टाइम होता है ऑफिस का, उसके बाद इजी हो जाते हैं और टाइम थोड़ा कम होता है रमज़ान में ना, 2-3 घंटे कम हो जाता है और नॉर्मल लाइफ से जो होता है ना, ड्यूटी से। मुझे ये बताएं कि वैसे बच्चों को आप क्या बताते हैं घर में, रोज़े का मकसद, रोज़े की चीज़ें आप बताते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जैसे हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं इफ्तारियां करने, सहरियां करने और प्रॉपर एहतमाम होता है, तो हम असल में रोज़े का मकसद भूल गए हुए हैं। हमें लगता है कि सिर्फ रोज़े का मकसद रोज़ा रखना, उसके बाद शाम में पकौड़े और समोसे खाना है। ज़ाहिर रमज़ान ये तो अल्लाह ने ख़ास महीना दिया है मुसलमानों के लिए। इसमें तो बरकत होती है, हर दुआ कबूल होती है, नेक काम मतलब इंसान करते हैं। ज़ाहिर है फिर एक रोज़े का अपना मज़ा होता है। अफ्तारी के समय सारे बैठते हैं, सारी फैमिली बैठती है, बच्चों को बताते हैं। जैसे हमारे बड़ों ने हमें बताया हुआ है वैसे बच्चों को बताते हैं कि ऐसे अफ्तारी, ऐसे ऐसे हमने रोज़ा रखना है, ऐसे करना। ज़ाहिर है वो सीखते हैं, उनको सिखाते भी हैं जो हमने सीखा हुआ। तो ये अच्छी चीज़ है, ये सवाब का काम अल्लाह ने ये मुसलमानों पर, ये तो इतना बड़ा ये अल्लाह का अजर कह सकते हैं अल्लाह ने दिया हुआ है ये तो। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपने अपनी रूटीन भी बता दी। रूटीन में वैसे नॉर्मली क्या करते हैं आप? बस जॉब होती है और उसके बाद आफ्टर जॉब घर होते हैं बच्चों में, लेकिन जॉब जो आउट ऑफ सिटी है तो वीकेंड वहाँ पर रहते हैं, वीकेंड पे घर आते हैं बच्चों के साथ। और दूसरा अगर मगरिब के बाद या दोस्त वोस्त जो होते हैं उनके साथ बैठ। दोस्त इसका आपने जिक्र किया, दोस्त लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि जैसी हमारी जॉब होती है तो लोग उसके मुताबिक हमसे दोस्ती कर लेते हैं कि इससे दोस्ती बना लो, ये हाई पोस्ट पे है, इससे दोस्ती कर लो, ये हमारे काम करवा देगा। तो कभी आपको भी इस चीज़ का सामना हुआ है? हाँ होता है, दुनियादारी है, ऐसा चलता है। लेकिन जो आपके दोस्त जो होते हैं ना वो कम होते हैं। 2-3 मेरी आदत है कि 2-3 दोस्त हों जो, बाकी तो हर मिलने वाला दोस्त थोड़ी होता है। वो जाहिर है कोई अपना दुनियादारी भी होती है चलते हैं, लेकिन 2-3 दोस्त हों, कम जितने कम हो उतने अच्छे होते हैं, मेरे ये मानना है। वैसे पता कैसे लगता है कि ये आपका रियल फ्रेंड है? वो पता चल जाता है, अब इतना तो लाइफ के सारा एक्सपीरियंस बन जाता है ना, कौन सा वो रियल वाला फ्रेंड है, कौन से वाला टेम्परेरी है, कौन से वाला एक मतलबी जो इसे हम बोलते हैं वेदर फ्रेंड, वो वाले नहीं है।
कौन से फ्रेंड? वेदर फ्रेंड। वेदर फ्रेंड यानी कि मौसमी दोस्त। ये मतलब भी दोस्त कह सकते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा नाम दिया है, जो मौसमी दोस्त होते हैं ना, ये एकदम अच्छा। ये है, ये एक चीज़ है। अच्छा ये है? अच्छा मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। जिसे बोलते हैं आरजी फ्रेंड या बस एमी। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे हमारी ख़वातीन जो हैं वो घर में बड़ा सहरी का एहतमाम करती हैं, अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, तो आप बताएं कि आप मलिक साहब आप भी घर में कोई काम करते हैं या आप भी मलिक साहब बन के रहते हैं घर में? नहीं, वो किचन वाला काम तो औरतें ही करती हैं, औरतों का काम ही है। आप भी इसी मेंटालिटी पे कायम है कि जो औरतें हैं वही किचन का काम करें। कभी आपने, क्योंकि चाय पीने आप आए हैं, तो आपने कभी किचन में चाय बनाई है? हाँ बना लेते हैं, जैसे दोस्त वगैरह इकट्ठे में हो, कहीं आउट ऑफ सिटी जाए या घूमने फिरने, सब्जियां भी बनाई हुई हैं, मुर्गी भी बनाई हुई है। अच्छा। सारे काम। वैसे मैंने अक्सर देखा है कि लड़के जो हैं वो बारबेक्यू बड़ा अच्छा कर लेते हैं। बारबेक्यू करते हैं सारे मोस्टली। आपने कभी लगाया, कभी बारबेक्यू को मसाला लगाया हो, कभी बनाया हो? लगाया मसाला या आपने वैसे ही मसाला बड़ा लगाया है? नहीं, हाँ जाहिर है, दोस्त इकट्ठे हों कोई वीकेंड में बैठ जाते हैं। सिर्फ वीकेंड पे बैठते हैं या पूरा हफ्ता ही बैठते हैं? नहीं, वीकेंड में सारे इकट्ठे होते हैं क्योंकि सारे दोस्त बिजी हैं अपने अपने काम में, अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो एक टाइम होता है, वीक में एक दिन ही निकलता है, सारे बैठते हैं। ठीक है, चलें आप मुझे बताएं कि आप रमज़ानुल मुबारक का महीना है, उस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? पैगाम तो यही है कि साल के बाद ये एक महीना आता है और मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह ने एक अजर दिया है, इस पर नेक काम करें, दुआएं मांगें। वैसे भी शैतान कैद होता है इसमें, तो आपको पता ही है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि सिर्फ एक महीने के मुसलमान हैं, और कुछ लोग इसी बात से जो है ना वो दुखी होके रमज़ान के रोज़े ही नहीं रखते कि उनको टॉन्ट पड़ गया। नहीं, जो कहते हैं जहाँ पे आप इतना नहीं करते, थोड़ा बहुत भी कर लें वही बड़ा होता है, उसमें क्या जाना किसी का। कोशिश करनी चाहिए हर मुसलमान को, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, करना भी चाहिए। नहीं कोशिश भी करनी चाहिए, और वैसे भी रमज़ान के रोज़े रखें। हिदायत देने वाला है अल्लाह ताला, हिदायत देने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मलिक साहब आपकी चाय जो है वो ठंडी हो गई है, और माफ़ी चाहती हूँ मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लिया। दोस्त से भी बात कर लें। जी आपके दोस्त से भी बात कर लें। ये भी एक CEO कंपनी का, सॉफ्टवेयर हाउस का, तो उससे ज़रूर हम इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ फरीद मलिक। फरीद, क्या हाल है आपके? आई एम डूइंग गुड, आप बताएंगे? आज हम डिस्टर्ब करने आ गए हैं, हमने कहा कि आज हम चाय वालों को पकड़ें, देखते हैं कि बड़ी एक रिसर्च हुई थी कि पता नहीं कितने करोड़ की चाय पी जाती है पाकिस्तान में। आई थिंक ये चाय ब्रिटिशर्स से शुरू हुई है ना, अब से नहीं है। इट्स बीइंग, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से चाय वो लोग ही छोड़ के गए हैं, क्योंकि ये चाय पीते थे ब्रिटिशर्स, और उसके बाद से पाकिस्तानी जो है ना हम लोग चाय के ऊपर लगे हुए हैं। आई डोंट रियली थिंक इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन ये आदत एक ऐसी है कि हर घर में खाने के बाद चाय के बगैर कुछ होता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब नाश्ते में चाय चाहिए, दोपहर में चाय चाहिए, रात में, हर वक्त सोने से पहले। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनको चाय पीकर वो उनकी आँख खुल जाती है, नींद उड़ जाती है, और कुछ लोग होते हैं जिनको चाय पी के नींद आ जाती है, ऐसा है? अब नींद उड़ने वाली चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा है, नींद आने वाला आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट इन दैट लीग। सो हो सकता है वो ऐसी कोई लीग हो जिनको नींद आती हो, लेकिन मेरी तो हमेशा चाय पी के नींद उड़ी है, तो आई ट्राई नॉट टू ड्रिंक टी बिफोर स्लीपिंग। सो ठीक है फरीद, आप बताएं आप करते क्या हैं? मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। वन ऑफ देम इज सॉफ्टवेयर हाउस, आई एम इनटू IT एक्सपोर्ट बिजनेस, कॉल सेंटर्स। आप तो बड़े यंग से लग रहे हैं, छोटे से लग रहे हैं आप। जी, आई एम प्रीटी यंग, बट आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 10 years। आप बताना चाहेंगे मतलब क्या एज है आपकी? वैसे तो लड़कियां उम्र छुपाती हैं, मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं तो कहूँगी मैं तो अभी 16 साल की हूँ। आई एम गुड विद टेलिंग माय एज, आई माइट नॉट लुक लाइक, बट आई एम 27। So I've recently received a presidential award from President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, as well, on the IT export as well. Very nice. अच्छा मुझे बताएं कि अब हमें बहुत सारे लड़के लड़कियां हम उनसे मिलते हैं, जो कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं, चाहे वो IT क्यों ना पढ़ रहे हों, और वो जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर। आपने ये रिसर्च भी पढ़ी होगी कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ बाहर चले गए हैं, पता नहीं कितने लाख लोग ने मूव कर लिया है आउट ऑफ कंट्री। तो आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्योंकि आप भी आपने IT पढ़ा है और अब आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, तो उनको क्या मशवरा देंगे आप? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। आई थिंक ये प्रोसेस पाकिस्तान के लिए ना बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है कि जो लोग यहाँ से पढ़ के बाहर जाएँ। पाकिस्तान इस टाइम वी हैव द चीपेस्ट लेबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, इंडिया हमारे से बहुत आगे है IT एक्सपोर्ट के अंदर, बट उनकी लेबर जो है ना एट द मोमेंट देयर क्वालिटी इज़ नॉट एज गुड एज पाकिस्तान। ये जो बाहर जाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान खुद
अब एट द मोमेंट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हुई हैं कि लोग यहाँ पे जॉब आराम से मिल सकती है। वी पे गुड एज़ वेल, हमारी अपनी कंपनी बहुत अच्छा पे करती है। लॉट ऑफ कंपनीज दे पे इन डॉलर्स। अभी रिमोट जॉब्स मिल जाती हैं पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पढ़ के यहाँ रह के डॉलर्स में कमा सकते हैं लोग। तो आई डोंट थिंक सो कि बाहर जाना एट द मोमेंट इज़ अ गुड, स्पेसिफिकली फॉर IT पीपल, बिकॉज उनके लिए ऑप्शंस रिमोट बहुत ज़्यादा हैं। जब से कोरोना है तब से पूरी दुनिया रिमोट हो चुकी हुई है, तो अब तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। दे कैन ईजिली गेट अ जॉब बाय स्टेइंग हियर इन पाकिस्तान। ज़्यादातर हमने देखा है कि IT के लोगों को जाके जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्क फ्रॉम होम से काम कर सकते हैं। तो आपके पास कोई आइडियाज़ हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि यू आर वेरी यंग, यू आर जस्ट 27 राइट? तो 27 की एज में तो अभी लड़के सिर्फ पढ़ ही रहे होते हैं, PhD कर रहे होते हैं, MPhil कर रहे होते हैं, BS कर रहे होते हैं। तो क्या करें आप? आपकी तरह इसको कहेंगे कि ये लक है या फिर मेहनत है? आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। मेहनत तो सब लोग करते हैं, इट्स मोर ऑफ अ लक आई गेस। लेकिन ये कि आपको आई वुड रियली रिकमेंड फॉर एवरीवन, सब यूथ के लिए मुझे ये ज़रूर कहूँगा कि अर्ली एज में काम शुरू करें। आप जितनी अर्ली एज में काम शुरू करेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप जितना लेट काम शुरू करेंगे आपके लिए उतना मसला। लेट्स से इफ यू आर इनटू IT एंड इफ यू हैव डन योर इंटरमीडिएट एंड यू आर गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी, तो राइट आफ्टर दैट गेट इंटर्नशिप एज वेल इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, गेट अ जॉब। कोई ना कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब ज़रूर करें गाइस, ताकि आपका एक्सपोजर बढ़े और बाय द टाइम यू आर 27 यू माइट बी एट सम प्लेस। ठीक है, मुझे बताएं फ़रीद, ये तो सारी बातें हो गई हमारी, आपने थोड़ी सजेशन भी दे दिया। अब मुझे बताएं कि रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है? रमज़ान इज़ गोइंग प्रिटी गुड। अभी तक तो पहला अशरा बहुत अच्छा गया, सब बेहतरीन। ज़्यादातर इफ्तारियाँ में से बाहर ही होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा गया। ज़्यादा अफ्तारी घर में करना पसंद है आपको या बाहर ज़्यादा अफ्तारी करना पसंद है? अच्छा, वैसे मुझे सच में घर में बहुत पसंद है इफ्तारी करना, लेकिन अभी तक पहले अशरे में मैंने सिर्फ एक दिन घर में रुका हूँ। डेली दावत होती है और डेली कहीं ना कहीं जाके इफ्तारी करनी पड़ती है। लकी मैन, क्योंकि हम तो एक तो कामों में बहुत मसरूफ़ हैं और दूसरी बात ये है कि हमें भी कोई दावत इफ्तार पे बुला ले तो वैसे इन्विटेशन आना। आप, मुझे लगता है 30 रोज़े तक आपकी दावतें ही होंगी। जी, सारी दावतें। इवन खुद भी आया, मेरा अपना भी फार्म हाउस है, तो वहाँ पे हमने खुद भी 4-5 दिन तो वहाँ पे दावतें हैं, तो आई विल इनवाइट यू एज वेल। चलें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारे साथ हमारी टीम भी होती है। 100% आपकी पूरी टीम। ऐसे कहते हैं हमारा ऑफिस का डिनर है, तो यू गाइस कैन इवन कवर दैट, यू गाइस कैन इवन कम टू इफ्तार। जितनी मर्जी टीम है, वी कैन प्लान राइट नाउ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फरीद। अच्छा, मुझे हमारा सवाल है, हमारा शो है बूझो तो जीतो, और इसमें आज का जो हमारा सवाल है, क्योंकि हम रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो हम इसमें थोड़ी सी दीनी मालूमात और कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं। हमारा सवाल है आज का कि आयत करीमा कहा जाता है कि पढ़े, अगर आप किसी मुसीबत में भी हैं, प्रॉब्लम में भी है, तो आयत करीमा आप सुना सकते हैं? मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। I'm not a कारी, but I can try। इसमें कारी होने वाली तो कोई बात नहीं है, ये तो आनी चाहिए चीज़ें। लेकिन इसमें वी आर नॉट जजिंग, बट आप सुना सकते हैं अगर आपको आता है। I can do it। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। चलें जी, ठीक है। और आप वैसे पढ़ते रहते हैं? कोई ये साइड है आपकी, स्पिरिचुअल साइड है कोई? जी, स्पिरिचुअल साइड तो आई थिंक हर मुसलमान की होती है। बट ये है कि आई ट्राई स्पेसिफिकली इन रमज़ान, आई ट्राई टू ऑफर 5 टाइम प्रेयर्स। दिस इज़ समथिंग आई ट्राई कि ये बेसिक चीज़ें हम पूरी करें, रोज़े पूरे रखें, नमाज़ें पूरी पढ़ें। ये रोज़ों में तो होता ही है, बाकी थोड़ा सा कोताही गलती हो जाती है, दैट वी ट्राई। इसके लिए हमें माफ़ी मांगते रहना चाहिए। ठीक है, हम एंड पे आपसे मैसेज लेंगे, देखने वालों को आप क्या कहेंगे। आप वैसे भी कोई मैसेज दे सकते हैं और रमज़ान के हवाले से भी कोई मैसेज दे सकते हैं। आई थिंक स्पेसिफिकली सिंस आई थिंक योर शो इज़ ड्यू टू अब रमज़ान के ऊपर है, तो रमज़ान के अंदर यही कहूँगा कि गाइस ये जो 30 दिन है ना, इसके अंदर कोशिश करें। एक तो जब स्पेसिफिकली लोग जो ज़कात देते हैं, रियाकारी दिखावा ना करें इसके अंदर प्लीज़। बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं कि ज़कात देते टाइम बहुत दिखावा करते हैं, पिक्चर्स खींच के जो ना सिस्टम करते हैं, लेकिन ट्राई कि इसको अच्छे कोर्स के लिए, फ़लस्तीन के लिए, गरीब लोगों को अपनी ज़कात का जो है ना सही इस्तेमाल ज़रूर करें, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बेहतर लगता है, लेकिन ट्राई के दिखावा वगैरह ना करें। आपका कहना है कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें जो करें वो आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू वेरी मच फरीद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा, हमने इनसे बात की, बहुत यंग एज के लड़के हैं, फरीद इनका नाम है, और इतनी कम एज में एक कॉल सेंटर रन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस है। तो आप लोग वाई नॉट, जो हमें देख रहे हैं यंग लड़के लड़कियाँ, और वो कहें कि हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, हर काम के लिए एक मेहनत की ज़रूरत होती है और कोशिश आपको करनी पड़ती है, और अगेन रमज़ान का महीना हमें सब्र सिखाता है, तो सब्र का फल ज़रूर मिलता है। तो आप ज़रूर सब्र करें, मेहनत करें, आपको इंशाल्लाह रिवॉर्ड मिलेगा। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं चाय पॉइंट पे और बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं, फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, देखते हैं कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रमज़ान का महीना कैसे गुजार रहे हैं। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह पाक का। नाम बता दें। मेरा नाम अली है। अली व्यूअर्स, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमने इस चाय पॉइंट पे आने से पहले इनसे इजाज़त ली कि क्या हम आपकी इस चाय पॉइंट पे शो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने सबसे पहले तो हमें इजाज़त दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई यहाँ पे। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे आपके कवाल अक्सर बैठे होते हैं, आई थिंक कवाल अभी तक नहीं आए। अभी वो ऑन द वे हैं, इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं अक्सर गुजरते हुए कवाली मैंने सुनी, तो मैंने कहा चलें क्यों ना किसी दिन इनके ऑनर से इजाज़त लें और कहें कि हमें भी यहाँ पे एक छोटा सा शो करने दें। बूझो तो जीतो। आपका रमज़ान कैसा गुजरा अली? जी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। ठीक है, तो अली क्या लगता है कौन सी एक ऐसी आदत है, क्योंकि हम वी आर ब्लेस्ड कि हमें ये वाला रमज़ान का महीना भी मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, तो कौन सी ऐसी आदत है जो आपको लगता है कि हम सबको चेंज करने की ज़रूरत है इस रमज़ान के महीने में प्रैक्टिस करके? रमज़ान के महीने में आदत जो है वो सबसे अच्छी इंसान को यही लगता है कि इंसान कुरान पाक पढ़ता है, 5 वक्त का हम नमाज़ी होता है। हमें जो है ये मतलब वैसे भी पूरा साल पढ़ना चाहिए, लेकिन हम जैसे मुसलमान जो हैं वो आजकल के दौर में बड़े बिजी होते हैं, लेकिन हम लोग ख़ास तौर पे इस माह की मतलब इस महीने में हम लोग जो है ना सारे मुसलमान हो जाते हैं और उसको 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह को हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन करना तो हमें 12 महीने चाहिए याद, लेकिन हम जैसे मुसलमान जो है ना इस महीने में ज़्यादा याद करते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कि हम अक्सर कहते हैं कि हमें आसपास के लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैं अक्सर अपने शोज़ में भी कहती हूँ कि जब से हम सोसाइटीज़ में मूव होना शुरू हुए हैं, तो अब हम ना तो उस तरह से हमसायों का ख्याल रखते हैं, ना उनसे पूछते हैं कि किसी को कुछ मदद की ज़रूरत है या नहीं है। तो आपको लगता है सोसाइटीज़ में मूव होने का एक नुकसान हुआ है? जी सोसाइटीज़ में मूव होने का ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहले ज़माने में जो लोग थे, जिस तरह के हमारे घर होते थे, सारी चीज़ें अंदरून में रहते थे, तो वहाँ पे हम सबको एक दूसरे के जाना मिलने जुलने की, हमसायेदारी की बहुत ज़्यादा आदत होती थी और हम एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। लेकिन जब से हर बंदा इस जगह पे शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे आपको अपने हमसाये का नहीं पता कि कौन क्या खा रहा, कौन क्या नहीं खा रहा। तो हमें इसकी वजह से मैं आपके चैनल की मदद यही कहूँगा कि हमें इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। हमें अपने हमसायेदारी का, जो हमारे घर में नौकर हैं, मुलाज़िम में काम कर रहे हैं, कि उनके घर में क्या खा पी रहे हैं। जो लोग जो सफ़ेद पोश हज़रात हैं, जो हाथ नहीं पिला सकते, उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें आजकल के दौर में जो महंगाई चल रही है, जो हालात हो चुके हैं मुल्क में, लोगों के पास 3 टाइम का खाना नहीं है। मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे इस रमज़ान के अंदर जिनके पास अफ्तारी में सिवाय पानी के कुछ नहीं है। बाकी में बहुत से लोग मैंने जगहों पे देखे हैं कि मतलब कि हमारे यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो चुका है यहाँ पे हालात को। इतनी ज़्यादा इन लोगों ने महंगाई कर दी है, हुकूमत एक स्टेबल नहीं करती किसी भी जगह पे, और महंगाई के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। पेट्रोल आपके सामने है, खाने पीने की चीज़ें, आटा जो है वो मेरे ख्याल से कोई 250-300 रुपये का 10 किलो मिलता था, अब वो 1500-1600 पे चला गया। तो मुझे ये बताएं कि माड़ा आदमी ये कहाँ से होता है? हुकूमत अगर चेंज हुई है, लगता है आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? लगता नहीं है, लेकिन आस्ता आस्ता देखें ये मतलब कि क्या बेहतरी आती है, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ऐसा कोई चेंजिंग आई होगी रमज़ान में। आप लोग जो सामान अपने रेस्टोरेंट वगैरह में करते हैं, ग्रॉसरी वगैरह करते हैं, आपको भी वही रेट पे मिलता है? जी बिल्कुल, हमें भी उसी रेट पे मिलता है। मतलब जना जो भी हम लेते हैं, मतलब किसी अच्छे स्टोर से लेंगे तो चीज़ें मतलब कस्टमर की तरह अट्रैक्ट होगा। अगर कोई आप अच्छी चीज़ लोकल लेंगे तो वो आपका मतलब जना वो सेल के ऊपर बड़ा इफेक्ट करता है मतलब इन चीज़ों पे। ठीक है अली, मुझे बताएं चाय पॉइंट आपने बनाया है, तो खुद को चाय पसंद थी या आपको लगता था कि लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं? असल में ख़ुद को चाय इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं थी, मैं वो था जो चाय बिल्कुल भी नहीं पीता था। अच्छा। लेकिन जो ना वो इस पॉइंट खुलने के बाद हमने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था कि चाय के साथ जो ना कवाली का, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेंस माहौल हो गया हुआ है। लोगों को एक्टिविटी करने के लिए, लोगों को एंजॉय करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी चाहिए। हमने इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि लोग जब सारा दिन स्ट्रेस होकर ऑफिस से काम काज करके रात को घर जाएँ, उसके बाद फ्रेश होकर हमारे पास आएँ, यहाँ पर चाय पिएँ, अच्छा फूड खाएँ और साथ उसके जना कवाली को एंजॉय करें। कितने % लोग हैं जो ज़्यादा चाय पीते हैं या खाने की तरफ ज़्यादा आते हैं? मेरे ख्याल से जाना कोई चाय के साथ कवाली काफ़ी लोग सुनते हैं, लेकिन हमारा खाना कभी मतलब जना काफ़ी डिफरेंट लोगों से, मतलब फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह के खाने के साथ चाय भी उतनी चलती है, खाना भी उतना चलता है। क्वालिटी भी आज तक मेंटेन है? क्वालिटी बिल्कुल 4 साल हो गया, मैं ये 5वां साल है। क्वालिटी पहले दिन से लेके जाना हमारे अभी तक जाना वो मेंटेन है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मुझे बताएं कि अली आप पैगाम क्या देना चाहेंगे, रमज़ान का महीना भी और वैसे भी क्या पैगाम देना चाहते हैं? रमज़ान के महीने में मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमें अपने हमसायों का हक़ रखना चाहिए। उससे पहले आप अपने घर के अंदर हमें हक़ रखना चाहिए। जो हमारे घर में नौकर मुलाज़िम काम कर रहा है, मेरे पास जो रेस्टोरेंट पे कर रहा है, हमें पहले इनका ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद दूसरों को देखना चाहिए। बस ये पैगाम। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
व्यूअर्स आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और इनका भी यही कहना था कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको भी देखते रहें कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और चाय पॉइंट बनाने का उन्होंने मकसद भी बता दिया है। और यहाँ पे चाय के साथ कवाली भी होती है, तो जब कवाल आ जाएंगे तो उनसे हम कवाली भी सुनेंगे और कुछ कलाम भी सुनेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इर्द-गिर्द और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे टाइम लेते हैं कि वो क्या बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। आपका क्या नाम है? सीरत ज़हरा। सीरत कौन सी क्लास में हैं आप? 5 येलो। आप कौन सी क्लास में हैं? 8 में। 8 में है। अब्बास माशाल्लाह बड़ा प्यारा आपने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, लगता है ट्रेंड को फॉलो करते हैं आप। नई नेचुरल कर्ल्स हैं, खुद ही आए हैं, मतलब ट्रेंड को फॉलो नहीं करता मैं। अच्छा ठीक है। अब्बास मुझे बताएं, करना क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, जो नसीब में लिखा है वो बनेंगे। जो मुझे पसंद है वो तो फुटबॉल पसंद है, मगर जो गोल है वो CSS है, CSS कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप मुझे बताएं सीरत कि आप क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हैं? कौन सी डॉक्टर में? फ्री इलाज करेंगी? फ्री इलाज करेंगी। अच्छा बताएं, आपको अम्मा अब्बा में से ज़्यादा सपोर्ट किसकी है? दोनों की है ज़्यादा। दोनों सपोर्ट करते हैं जी। सीरत आपको ज़्यादा मामा अच्छी लगती हैं या बाबा अच्छे लगते हैं? दोनों। बेटियां होती हैं ना, उनको अपने फादर्स के साथ बहुत अटैचमेंट होती है, तो आपको अपने बाबा के साथ ज़्यादा अटैच है या मामा के साथ? बाबा के साथ। देखा, बाबा जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं। चलिए मुझे बताएं, हमारा सवाल है क्योंकि हमारी थोड़ी आजकल हम रमज़ान का महीना गुजरा है, पहले बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजरा है? बास अच्छा गुजर रहा है, सारे रोज़े भी रखे हैं। सारे रोज़े रख रहे हैं? 2-3 छोड़े हैं बस, आज और कल के। बाकी माशाल्लाह रोज़े रख रहे हैं, और आपको पूरे रखने चाहिए, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए ना। मेरी जो है ना विजडम टूथ की ना सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे मेडिसिन लेनी थी, जिसकी वजह से मुझे 2 छूट गए, बाकी सारे रखे हैं। माशाल्लाह। आप बताएं सीरत, आपने कौन सा रोज़ा रखा है? मैंने चिड़ी रोज़ा तो नहीं रखा? नहीं मामा ने कभी रखवाया है चिड़ी रोज़ा? नहीं रखा। अच्छा चले ठीक है। हमारा सवाल है आज के आपको पता है कि कुरान पाक में कितनी मक्की सूरतें हैं? नहीं, शायद 30। आप बताएं सीरत। 70। नहीं सीरत, गलत जवाब हो गया। सीरत आप मुझे बताएं कि कोई तिलावत आती है आपको, कोई सूरत सुनाएंगी? कुल हु अल्लाह तो आती होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। माशाल्लाह। अब्बास मुझे बताएं, आप पैगाम क्या देंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज दूँगा कि जो करप्शन है उसको ख़त्म करें बस। करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं आप? अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपने देखा 2 बच्चे बड़े प्यारे, और अब्बास और सीरत इनका नाम था, बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ, तो हमने कहा चले इनसे भी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफ़ान अकबर। अफ़ान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अफ़ान मुझे बताएं कि करते क्या हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ TCL में एज अ प्रोडक्शन प्लान इंजीनियर। इंजीनियर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से वाले इंजीनियर हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा मुझे बताएं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कह रहे हैं हमें जॉब्स ही नहीं मिलती हैं, वो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन जॉबलेस हैं, तो अब वो इंजीनियरिंग रह गई है? मुझे तो आप भी यंग लग रहे हैं, मुझे लगता है अभी आप कुछ अर्सा पहले ही पास हुए होंगे। जी मेरे बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो बेसिकली फ़ील्ड में जॉब्स जो हैं वो कम है, लेकिन ये है कि फ़ील्ड्स में जॉब्स आप लोगों को मिल जाती हैं। आप लोगों को थोड़ी सी है कि एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं उसके लिए। आप अब तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स बन गए हुए हैं, आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग अपवर्क पे यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ बना सकते हैं। मैंने इसी तरह अप्लाई करता रहा था, मैं कंटिन्यू अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जॉब है। मींस मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है यूथ को कहूँगा कि आप लोग डिसहार्ट नहीं हो, जॉब्स पाकिस्तान में मुल्क छोड़ के ना जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इस मुल्क के लिए हम लोग अगर कुछ करेंगे तो फिर ये है कि मुल्क जो है वो एक जगह स्टैंड करता है। तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ही होता है कि उनको जो है वो एफर्ट्स करनी चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए कंट्री को, मिलके एज अ टीम लेके चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह मुल्क के लिए जो एफर्ट्स करनी चाहिए। अफ़ान अक्सर लड़के लड़कियां कहते हैं कि हमारे इतने पैसे लगे हैं डिग्री पे और हम इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, 8 आवर्स देते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं, तो फिर हमें उस मुताबिक हमें उजरत नहीं मिलती है, यानी उतनी सैलरी नहीं मिलती है। बिल्कुल इस तरह है कि फ़ील्ड में थोड़ा सा बेसिकली ये चीज़ है कि आपको फ़ील्ड में स्टार्ट, अगर आप जिस तरह प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको स्टार्टिंग में आपको पता है बहुत से हर्डल्स आते हैं।
तो स्टेप बाय स्टेप होती है एक एक चीज़। जाहिर सी बात है, आप पहला फर्स्ट स्टेप लेते हैं, उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप पे जाते हैं, फिर थर्ड स्टेप पे। तो एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव एक्सपीरियंस यू आर गोना ग्रो अप। सो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है उस चीज़ को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। एफर्ट्स जो है वो डे बाय डे करते रहें, ताकि आप अपनी करियर के तौर पे आप जो करियर काउंसलिंग करें, आप उसको बिल्डअप करें, तो फिर ही आप किसी एक जगह स्टैंड कर सकते हैं अच्छी पोजीशन पे। ठीक है, रमज़ान कैसा गुजरा अफान? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। आप भी उनमें से हैं जो कहते हैं रोज़ा खुलते ही चाय पीनी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। चाय एक ऐसी चीज़ है कि आप इवन के रमज़ान में भी आप अफ्तार के बाद आपको एक चीज़ होती है कि चाय ज़रूर पीनी है। तो आपको पता है लाहौरियों को ख़ास तौर पे इस चीज़ का शौक़ है कि चाय ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, लाहौरियों से ज़्यादा अब कराची में बहुत ज़्यादा ऐसे चाय पॉइंट्स बने हुए हैं, क्योंकि मैं कराची गई थी तो कराची में छोटे छोटे जगह पे हर एरिया में हर चाय पॉइंट है, लेकिन हमारे बहुत मॉडर्न तरीके से बने हुए हैं। तो ढाबे पे बैठ के चाय पीने का मज़ा आता है या इस तरह के चाय पॉइंट्स पे? देखिए, चाय बेसिकली चाय है, आइदर वो आप ढाबे पे बैठ के पिएँ या वो किसी कैफ़े या चाय पॉइंट पे बैठ के पिएँ। लेकिन जैसा आपने कहा कि कराची में बहुत से चाय पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे लाहौर में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर में भी बहुत से चाय पॉइंट्स जो हैं वो इस चीज़ का रुझान बढ़ रहा है। हर तरह से मतलब चाय पॉइंट्स बन रहे हैं और आवाम जो है वो तो बताएं, लड़के जब एक कप का वैसे दो कप पी जाते हैं, जब बैठे हों 3-4 लड़के बैठे हों, चाय का कप मंगवाते हैं, क्या बातें करते हैं आप लोग? हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब आपस में एक दूसरे से डिस्कशन होती है। इट्स ऑल अबाउट के हैविंग सम फन टाइम विद योर फ्रेंड्स, अ क्वालिटी टाइम। सो उसमें बहुत सी डिस्कशंस आ जाती हैं, मतलब आप अपनी रेगुलरिटी बेसिस पे जो आपकी रूटीन वाइज चल रहे होते हैं टास्क। यानी कि आप मर्द जो हैं वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, ख़वातीन की तरह आप ना तो जो है वो गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि उसने ये जोड़ा पहना, उसने ये जोड़ा पहना, यहाँ सेल लगी, वहाँ सेल लगी, यानी कि आप लोग प्रोडक्टिव टॉक करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। गॉसिप्स चलती हैं, लड़कों में भी गॉसिप्स चलती हैं, लेकिन वो हम उसको कह लें कि एफिशिएंट वे में करते हैं, कि उसको प्रोडक्टिव वे में लेके चलते हैं हम लोग। उसमें हम कैरियर काउंसलिंग, एक दूसरे की हेल्प आउट, लेट्स से अगर किसी दोस्त को कोई डिफ़िकल्टी आ रही है उसकी जॉब से रिलेटेड, तो उसको कोई चीज़ अच्छी रिकमेंड कर दी या उससे कोई मशवरा ले लिया कि अगर ऐसे करना है इस चीज़ को, तो मतलब उसको हम एज अ प्रोडक्टिव वे में लेके चलते हैं। तो उस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। टाइम, फन टाइम, क्वालिटी टाइम फ्रेंड्स के साथ ही आपको पता है चूँकि होता है, तो उस चीज़ का बहुत एक अपना मज़ा है। अफान, मुझे बताएं कि दीनी मालूमात का कितना शौक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ा हुआ है और मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ कि मैं सबको यहाँ पे यही एक पैगाम देना चाहूँगा बहुत अच्छा, कि जिस तरह के रमज़ान चल रहा है, तो मैं सब भाइयों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि कुरान पाक अल्लाह पाक की किताब है और मुसलमानों पे इसलिए नाजिल हुई है कि उस चीज़ को समझ के पढ़ा जाए। तो नो डाउट कि इसको अरबिक में पढ़ने का भी उतना ही सवाब है, लेकिन मैं हर एक को यही रिकमेंड करूँगा कि ट्राई कीजिए कि इसको उर्दू में पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि इसमें अल्लाह पाक इंसान को हुक्म क्या दे रहा है और बता क्या जा रहा है। क्योंकि हमारी लैंग्वेज उर्दू है, तो हमें चाहिए कि हम उसको उर्दू में पढ़ें और पता लगे। हमारे अक्सर ज़्यादातर जो लड़के हैं, लड़कियां या जितने भी लोग हैं, उनको लगता है जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो जो बोल रहे हैं वो हमारी दुनिया के लिहाज से वो बातें ठीक है, लेकिन अगर हम कुरान को खोल के देखें तो आपकी बड़ी बात ये दुरुस्त है और वाकई है कि दुनियावी मामलात के बारे में भी कुरान में सब कुछ मौजूद है कि दुनिया को भी आपने कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुरान एक जो है वो कंप्लीट बुक है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कंडक्ट ऑफ लाइफ है, कि आप उसको एक चीज़ को प्रॉपर वे में परफॉर्म कैसे करें। एक एक चीज़ का अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र जो है ना वो हर तरह से बताया गया, एक चीज़ का तरीका है। बेसिकली इस्लाम इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, not just reading or not just writing or not just going through। आपको उस चीज़ का सवाब है, लेकिन एक चीज़ को अगर आप समझ के कर रहे हैं तो उस चीज़ का आई थिंक सो का बेनिफिट आपको भी होता है और लोगों को भी होता है। जो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आई होप कि इस शो से और इस इंटरव्यू से हमारे लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि सवाब के लिए तो हमने पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके दीनी और दुनियावी मामलात हल हो जाएं, उसके लिए भी कुरान पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कुरान बस ख़त्म कर रहे हैं अरबी में, लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने इसको अगर दुनियावी मामलात के हिसाब से भी जो हुकूकुल इबाद हैं, तमाम हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह जो हैं वो इसी से पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं ये बात, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि इस्लाम एक कंप्लीट कंडक्ट ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ लाइफ है, कि आपको एक चीज़ को किस तरह से लेके चलना है और किस तरह से आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। हर एक चीज़ का तरीका इंसान को बहुत आसान अल्फाज में समझाया गया है। मैं सब बहनों और भाइयों को यही कहूँगा यहाँ पे कि कुरान तर्जुमे से पढ़ें, अगर पॉसिबल है तो उस चीज़ को समझें, तभी आपको उस चीज़ का मज़ा आएगा।
ठीक है अफान, हमारा सवाल है आज का कि कुरान पाक में कितनी मक्की सूरतें हैं? 63 आई गेस, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में। करीब ही हैं आप, लेकिन इसका जवाब गलत है। और हमारा वैसे सवाल ये भी था, चूँकि हम थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं ये सवाल करने से, क्योंकि हम किसी को जज नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपको आयत करीमा आता है तो आप सुना सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा फ़ान आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आई होप आपने इस इंटरव्यू को समझा होगा। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है और बड़े अच्छे पॉइंट्स पे उन्होंने बात की है, तो ज़रूर इसको समझिएगा कि हमने कुरान पाक पढ़ना है, बिल्कुल सवाब के लिए पढ़ना है। अरबी इज़ अ लैंग्वेज, और हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। या जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, उसको इंग्लिश में पढ़ें, ताकि एटलीस्ट हमें समझ में आए कि अल्लाह ताला हमसे क्या क्या कह रहे हैं। और हमें ये भी लगता है कि शायद कुरान सिर्फ हमारे दीनी जो साइड है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुरान हमारे दुनियावी मामलात को भी ठीक कर सकता है अगर हम उसको पढ़ें, क्योंकि कुरान इज़ अ कंप्लीट बुक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर जो आए हुए हैं, बैठे में उनका टाइम लेके, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त देख रहे हैं आप प्रोग्राम बूझो तो जीतो, और हम हैं एक चाय पॉइंट पे। यहाँ पे रश हो गया है व्यूअर्स। आखिर में जाते जाते हम आपको सुनाएंगे कवाली, क्योंकि हम हैं एक चाय पॉइंट पे। चाय के साथ कवाली होना भी बहुत ज़रूरी है और इन्जॉय करना भी ज़रूरी है। अगर आप बाहर निकले हैं तो जाहिर है इन्जॉयमेंट भी चाहिए। तो चलिए हम वाइंड अप करेंगे अपने शो को इस कवाली से। शम्सो तबरेज गारी खुदा तलबी खुशबू का ला इलाहा इल्लाहू, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है मेरी, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मुहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाह ताली लगा रहे जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न था ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पे आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तो। अल्लाहु 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 अल्लाहु, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तो। अल्लाहु 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 अल्लाहु
पहुँचे महराज पर अर्श तक मुस्तफा, ये अर्श तक मुस्तफा पहुँचे महराज, ये अर्श तक मुस्तफा पहुँचे महराज पे अर्श तक मुस्तफा पहुँचे महराज पर अर्श तक मुस्तफा पहुँचे महराज पे अर्श तक मुस्तफा। अपना महबूब बंदे में पर्दा रहा, अपना महबूब बंदे में पर्दा रहा। मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तो। अल्लाह 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 अल्लाह, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तो। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा मेरे अल्लाह तेरी शान शान शान, ला इलाहा मेरे अल्लाह तेरी शान शान शान, ला इलाहा मेरे अल्लाह तेरी शान शान शान। तेरी जान तेरी जान तेरी जान तेरी जान जान, तेरी शान शान शान, ला इलाहा मेरे अल्लाह तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान क्या वादा हो, ला इलाहा तेरी शान क्या वादा हो। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 सल्लू अलैहि व आलिहि। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। या सल्ले अला तू कुजा मन कुजा, फकीरे आजम, अमीरे हरम मैं फकीरे आजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, या मोहम्मद मुस्तफा। तू खुदा मन खुदा, या सल्ले अला तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है ए जामा तेरा, इल्हाम है ए जामा तेरा, इल्हाम है जामा
आ जाऊं